वैश्विक जल संकट, प्रवाह पर किसका नियंत्रण? क्या आपकी बाल्टी खाली है? एक सवाल जो हर घर को छूता है। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की सच्चाई थी, जहां 2018 में डे 0 आया पानी खत्म। लोग बाल्टियां लेकर लाइनों में खड़े थे, सिर्फ 50 लीटर के लिए। अब सोचिए, क्या यह हमें दूर की बात लगती है? राजस्थान के गांवों में सूखे कुएं, चेन्नई की खाली झीलें और दिल्ली की पानी की जंग हमें चीख चीख कर कह रही हैं, ये संकट अब यहां है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, पूरी दुनिया पानी के लिए तरस रही है। तो सवाल ये है, इस सूखती दुनिया में पानी का मालिक कौन है? आप, मैं या कोई और? पानी की जंग का पहला पन्ना, इतिहास का रहस्यमयी ट्विस्ट। हजारों साल पहले गंगा ने हमें सभ्यता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी हमेशा से जंग का हथियार भी रहा है? मिस्र और सूडान आज तक नील नदी के लिए लड़ते हैं, एक बूंद के लिए जान पर खेलते हैं। मध्य एशिया में नदियां देशों को बांट रही हैं, और हमारे अपने देश में कावेरी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु को दुश्मन बना देता है। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये ताकत देता है। लेकिन जब पानी कम हो जाए तो क्या होगा? क्या हम भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेंगे? एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सुनिए, दुनिया की 40% आबादी आज पानी के बिना जी रही है। और चौंकिए मत, 2050 तक हर 4 में से एक इंसान पानी के लिए तरसेगा। क्यों? क्योंकि हमने पानी को लूट लिया। कैलिफोर्निया में बादाम की खेती नदियां सुखा रही है, हमारे पंजाब में धान की फसल भूजल को निगल रही है। और फिर आती हैं बड़ी कंपनियां जो बोतलों में पानी बेचती हैं, लेकिन गांवों के कुएं खाली छोड़ देती हैं। तो बताइए, यह संकट प्रकृति ने बनाया या हमारी भूख ने? पानी का असली मालिक कौन? साजिश का पर्दाफाश। अब खेल और दिलचस्प हो जाता है। पानी अब सरकारों का नहीं, बड़े खिलाड़ियों का हो गया है। सऊदी अरब और कतर जैसे देश अफ्रीका की जमीन खरीद रहे हैं। क्यों? सोना चांदी के लिए नहीं, पानी के लिए। इसे कहते हैं वाटर ग्रैबिंग, पानी पर कब्जा। भारत में भी हालात डराने वाले हैं। नीति आयोग चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि 2030 तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे 21 शहरों का पानी खत्म। फिर क्या होगा? क्या प्राइवेट कंपनियां हमें पानी बेचेंगी, जैसे बाजार में टमाटर बिकता है? यह सवाल आपको सोने न देगा। पानी की जंग, खून की स्याही। सुनिए, पानी अब बंदूक की नोक पर है। इजराइल और जॉर्डन पानी के लिए आमने सामने हैं। इथियोपिया का नील नदी पर डैम मिस्र को युद्ध की धमकी दे रहा है। और हमारे अपने पड़ोस में भारत पाकिस्तान की सिंधु जल संधि बार बार कटघरे में है। क्या अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा? कुछ लोग कहते हैं ये तो शुरू हो चुका है, बस अभी गोलियां नहीं चलीं। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी नदियां खून से लाल हो जाएंगी? उम्मीद का आखिरी नल, एक ट्विस्ट जो हौसला देगा। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है। दुनिया में कुछ लोग पानी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इजराइल समुद्र को पीने लायक बना रहा है। हमारे राजस्थान में गांव वाले जोहड़ बनाकर बारिश को सहेज रहे हैं। स्वीडन में 90% गंदा पानी साफ होकर वापस आता है। तो क्या हम हार मान लें? नहीं, हर बूंद जो हम बचाते हैं वो इस संकट को थामने की ताकत है। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इस जंग में शामिल होने के लिए? अंततः आपका वोट, पानी का भविष्य। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी का संकट अभी थमा नहीं है। हर नल जो आप बंद करते हैं, हर नदी जो आप साफ करते हैं, वो इस कहानी का अगला पन्ना लिखता है। लेकिन असली सवाल यह है, पानी का मालिक कौन होगा? कंपनियां, सरकारें या हम सब? जवाब आपके हाथ में है। क्या पानी सिर्फ एक माल होगा या जीवन का हक? सोचिए, क्योंकि अगली बार जब नल सूखेगा तो शायद हम सबके पास सिर्फ पछतावा बचेगा।